कि एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा मूत्र उत्सर्जित करता है? तो मैं कहूंगा 1.5 यानी कि लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। आंसर आपका बी होगा। और इन 25 सवालों में से चेक कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर रहता है। अगला सवाल देखिए, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कॉर्निया की बात चल रही है। कॉर्निया आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह साथियों क्या है? यानी कि उसको क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप की अगर बात करें, ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। यानी कि इस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। रक्तचाप की अगर बात करें, ब्लड प्रेशर की बात चल रही है, यानी कि ब्लड प्रेशर को जो नियंत्रित करती है वो कौन सी ग्रंथि है? मैं कहूंगा अधिवक्र ग्रंथि उसका नाम है। आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल देखिए कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो आपके एग्जाम में साथ ये सवाल आएगा। आपको पता क्या लगाना है? आपको अस्थि मज्जा लगा देना है, क्योंकि मानव शरीर के अस्थि मज्जा में ही लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए, मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? तो पता साथियों कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है बौनेपन की वजह के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है साथियों मनुष्य के बौनेपन की वजह के लिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। खोपड़ी होती है, बिल्कुल। वर्टेबल कॉलम होता है, बिल्कुल साथियों। रिब्स और स्टर्नम होते हैं, बिल्कुल साथियों। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, कह के शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी और बड़ी हड्डी जो होती है उसका नाम सातु फीमर है। और ये कौन सी हड्डी कहलाई जाती है? जांग की हड्डी कहलाई जाती है। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, करके बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन बी1 की कमी की वजह से होता है। इनमें से इन विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट की अगर बात करते हैं साथियों, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आपका जवाब है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम ही कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। सही जवाब आपका डी होगा। अगला देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो मैं कहूंगा विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन सी या विटामिन ए। मैं कहूंगा विटामिन सी की अगर बात करें तो ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो किस विटामिन की बात चल रही है? देखिए, मसूड़ों के लिए तो विटामिन सी कारगर है, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये साथियों आंवले से हमें प्राप्त हो सकता है विटामिन सी, इसलिए सही जवाब आपका डी होगा। देखिए, बहुत तेजी के साथ हम लोग 25 सवाल देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी समय अब बहुत कम है, इसलिए आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। आपसे कहा जा रहा है साथियों, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किसके रूप में किया जाता है? तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए साथियों, यहां पर अगर बात करें इलेक्ट्रोमियोग्राफ, आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब साथियों हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। ये सवाल आपके एग्जाम में छपेगा, आप लोग साथियों इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में। मैं कहूंगा बिजली बनाने में किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? खाने की सुगंध की बात चल रही है। ये गैसों के प्रसरण का ही तो एक उदाहरण है साथियों, खाने की सुगंध। निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है? यानी कि बर्फ में, उबलते पानी में, या आप नहीं साथियों यहाँ पर लिखा होगा भाप में। भाप में, यानी कि सबसे अधिक ताप की अगर बात करते हैं साथियों तो किसमें होता है? भाप में होता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? यानी कि जलेगा, एक तरीके से अगर बात करें, अगर जल जाता है या भाप से जलता है, आग से जलता है, तो आग से जलने पर इतना दिक्कत नहीं होती जितनी दिक्कत भाप से जलने पर होती है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो मैं कहूंगा साथियों किसकी बात चल रही है? हैजे की बात चल रही है। हैजा आपके सवाल का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो न्यूमिज्मेटिक कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रही कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यूजेनिक्स की अगर बात करें कि मानव जाति के विभिन्न नस्लों से संबंधित है, नहीं। पौधों की आनुवंशिकी से नहीं, यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से नहीं, आनुवंशिकी घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है साथियों। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे यूजेनिक्स के बारे में। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है ऑर्निथोलॉजी की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है ऑर्निथोलॉजी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए,
बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है बिजली के प्रतिरोध को मापने के लिए। उसके बाद देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है ना, तो 120/80 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, तो पता किसकी वजह से? सोमैटोस्टेनिक के कारण नहीं, ग्लूकागॉन के कारण या गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण, ये आपका जवाब होगा। यानी कि हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से। आंसर खाना बनाने के लिए खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, सनलाइट लिखा हो, सूर्य के प्रकाश का, है ना, इनका ही साथ तो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उपरोक्त तो सभी आपका जवाब होगा। अगला देखिए रक्त में लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे के अमरबेल का उदाहरण है, तो अमरबेल का उदाहरण इसमें से क्या है? यानी कि अमरबेल जो है ये परजीवी का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे के डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह साथियों किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। शीशम से संबंधित है। सही जवाब आपका डी होगा। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों पता कौन सा अंग? यकृत प्रभावित होता है। यकृत लिखा हुआ, ये प्रकृत नहीं, यकृत लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए जापानी एनोफिलाइटिस का कारक होता है, तो क्या कारक होता है अगर बात करें तो वायरस यानी कि विषाणु आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद साथियों अब यहाँ से आपके सामने जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो इन सवालों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखिएगा। चलिए तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे के क्या लिखा हुआ है? नंबर जोड़ी की पहचान करें जो बाकी सबसे अलग है, यानी कि इसमें सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए 79 97 39 93 91 99 45 51। आपको नहीं लग रहा है साथियों? देखिए यहां पर 7 और 9 है, और यहां पर भी 7 और 9 है, यहां पर 3 9 है, यहां पर भी 3 9 है, यहां पर 4 5 है, यहां पर भी 4 5 है। तो आप बस क्या इधर का इधर देखिए, ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो ये सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। बस इधर का उधर नंबर साथियों यहां पर किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि जी का मतलब 7 है, जे का मतलब 10 है, तो PEN का मतलब क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अच्छा थोड़ा सा सवाल साथियों ये एक तरीके से अगर बात करें, इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, जैसे कि ए जो होता है ये 1 पर होता है, बी की अगर बात करें साथियों बी आपका 2 पर होता है, सी की अगर बात करें 3 पर होता है, डी आपका जो है ना ये 4 पर होता है, जेड की बात करें आपका 26 पर होता है, वाई आपका साथियों 25 पर होता है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो पी आपका 16 पर होता है, इन सबको प्लस करना है। ई की बात करें साथियों 5 पर होता है, और एन की अगर बात करें 14 पर होता है। तो ये साथियों आपका कितना हो जाएगा मुझे बताइए? ये आपका 30 और 35 कुल मिला के हो जाएगा, लेकिन 35 मुझे ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं साथियों 35 ही आपका जवाब होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो पीएन को प्लस करके 35 ही आ रहा है। कोई बात नहीं, ऑप्शन में मिस्टेक कभी कभी टाइपिंग में हो जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उस विकल्प का चयन करें जो इसमें सातु दिक्कत है, जो श्रृंखला को पूरा करे। श्रृंखला तो हमारे सामने सातु दी ही नहीं रखी है, नहीं दे रखी है, तो इसलिए स्किप कर देंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देखेंगे। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर सीरीज का सातु सवाल है। नंबर सीरीज का है, देखिए जरा, उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। देखिए सातु अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या क्या है सातु? सबसे पहले 5 है, उसके बाद 9 है, 17 है, 33 है, और 66 है, 129 है, और साथियों 257 है। तो अब हमें साथियों यहाँ पर देखना है कि ये कैसे साथियों यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम 4 प्लस कर देंगे, यहाँ पर अगर बात करें हम 8 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर बात करें साथियों हमें 16 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर बात करें तो 3 और 3 प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए पता क्या होगा, ये 4 4 का 8 डबल, 8 का डबल 16, 16 का डबल, यानी कि यहाँ पर 32 आना चाहिए। तो 33 और 32 जो होगा, दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत मुझे ऐसा लग रहा है साथियों इस वाले में होगी, क्योंकि 33 और 32 जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पर 65 आएगा, ना कि 66 आएगा। अच्छा अब देखिए 32 का डबल क्या होता है साथियों? 64 होता है। अगर 65 में 64 प्लस करके 129 आ गया तो यही हमारा जवाब होगा। 5 और 4 9, 6 और 6 12, बिल्कुल सही है साथियों। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो 66 आया है, 66 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 65 आना चाहिए था। तो 66 आपका गलत है, तो गलत वाले का ही पूछा गया था आपसे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर ही, करिए उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आएगी। यानी कि आपसे यहाँ पर कहा गया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, उसके बाद 2 लाइन कर दी गई। क्या 2 लाइन कर देंगे? उसके बाद साथियों 3 लाइन कर दी गई, उसके बाद साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन कर दी गई, उसके बाद देखिए 5 लाइन यहाँ पर कर दी गई, 4 और 5। अब अगले में पता साथियों क्या कर देंगे? अगले में आपकी जो करेंगे, मैं आपको यहाँ पर साथियों बतला देता हूँ। देखिए अगले में आपकी ऐसे करके, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, हाँ 6 लाइन कर देंगे। एक सेकंड रुकिए जरा,
अगले की अगर बात करते हैं, ये देखिए 6 लाइन हो गई, 6 लाइन हो गई। तो ऐसा जो यहाँ पर ऑप्शन में है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं साथियों, यहाँ पर है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि यदि CRIC के ET को IRCCTE लिखा जाता है तो PLAYERS को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लेटर है वही लेटर सेम टू सेम साथियों यहाँ पर, बस इधर का मतलब क्रम अलग अलग है, क्रम अलग है। तो कभी भी अगर साथियों ऐसा आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको उन सवालों को कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये क्रिकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर साथियों आपने क्या लिखा, क्रिकेट लिखा, CRIC के आपने लिखा साथियों E और T। उसके बाद जस्ट इसी के नीचे आप आगे वाला वर्ड लिख देंगे। कौन सा लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे। जैसे कि साथियों यहाँ पर I लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, डबल C लिखा हुआ है, उसके बाद TE और साथियों उसके बाद यहाँ पर K लिखा हुआ। अब आपको अगला काम साथियों क्या करना होगा, अगला काम आपको करना होगा, देखिए जैसे कि ये आपका I है, तो यानी कि ये जो ये वाला I है ये यहाँ पर आ गया, ये वाला R यहाँ पर आ गया और ये वाला C साथियों यहाँ पर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ का C यहाँ ही रहेगा। ठीक है, ये वाला T यहाँ पर आ गया और साथियों ये E यहाँ पर आ गया और ये K यहाँ पर आ गया। तो आप समझ में ऐसा, तो आपको करना क्या है आखिर, तो आपको साथियों ऐसे ही करना है इसको भी। जैसे कि ये प्लेयर्स लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, PLA और उसके बाद साथियों YERS, ये आपने लिखा। उसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम आपको इसको करना है। क्या आपने लिखा, नीचे देखिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो ए यहाँ पर आ जाएगा, है ना, एल का एल आ जाएगा, पी आ जाएगा और वाई जैसा है वाई वैसे ही आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ALPYSRERE, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी सेब आम है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या होगा, ये सभी सेब हो गए और सभी के सभी सेब क्या हो गए साथियों, आम हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई भी आम, यानी कि कोई भी आम जो है ना ये क्या नहीं है, सस्ता नहीं है। कोई भी आम जो है ना ये साथियों सस्ता नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। सभी आम सेब हैं, देखिए सभी आम सेब है, गलत है। इतने आम भैया सेब नहीं है। अगर ये होता सभी सेब आम है तो सही होता, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। कोई भी सेब सस्ता नहीं है, बिल्कुल, जब कोई आम सस्ता नहीं है तो कोई भी सेब भी सस्ता नहीं हो सकता, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला सही। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आप लोग देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए जो आरेख बनेगा वो कौन सा साथियों इसमें से आरेख बनेगा। देखिए फुटबॉल एक अलग खेल है, वॉलीबॉल एक अलग खेल है, बास्केटबॉल एक अलग खेल है। तो मेरे हिसाब से जैसा ऑप्शन नंबर बी में है ऐसा बनना चाहिए। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि एक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं, तो एक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं। ठीक है, एक बेंच पर साथियों 4 छात्र बैठे हैं। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि भरत गुहान के बगल में बैठा है लेकिन राजेश के बगल में नहीं बैठा है। यदि राजेश नरेश के बगल में नहीं बैठा है ना, तो नरेश से सटे सीटों पर साथियों कौन बैठे, ये बात आपसे पूछी जा रही। अब देखिए ट्रिक से हम लोग करेंगे। भरत जो है ना ये गुहान के बगल में नहीं बैठा है, तो गुहान को आप कहां पर बैठा सकते हैं, गुहान को, है ना, भरत जो है ना ये गुहान के बगल, अच्छा गुहान के बगल में ही बैठा है। तो एक काम करिए साथियों, गुहान को मान लीजिए आपने यहां पर बैठा लिया, गुहान के बगल में ही बैठा है भरत, तो साथियों भरत को आपने यहां पर बैठा लिया। कह रहे लेकिन राजेश के बगल में नहीं बैठा है। कौन राजेश के बगल में नहीं बैठा है, भरत। भरत जो है ये राजेश के बगल में नहीं बैठे, यानी कि राजेश यहां पर नहीं आएगा, राजेश यहां पर आ जाएगा। तो उसके बाद कहा गया है कि यदि राजेश नरेश के बगल में नहीं बैठा है, राजेश जो है नरेश के बगल में नहीं बैठा है, तो जाहिर सी बात है नरेश यहां पर बैठेगा। कह रहे कि नरेश से सटे सीटों पर कौन लोग बैठे हैं, तो नरेश से सटे सीट पर कौन बैठा है, मैं कहूंगा भरत बैठा है। तो भरत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहां पर साथियों कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एक अधिकारी हैं जिनका नाम श्री एक्स है, इन पर दूसरे लोगों के एक समूह के साथ सॉफ्टवेयर कंपनी जेड में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है। ठीक है, मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब दो यहां पर साथियों निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। दोनों निष्कर्ष में, पहले निष्कर्ष में आपसे कहा गया है कि श्री एक्स सॉफ्टवेयर कंपनी जेड का एक भ्रष्ट अधिकारी हो सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि श्री एक्स सॉफ्टवेयर कंपनी जेड में भ्रष्टाचार के मामले में शामिल नहीं भी हो सकते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कंपनी जेड का एक भ्रष्ट अधिकारी हो सकता है और यहां पर कह रहे हैं कि भाई वो शामिल नहीं भी हो सकते। तो इसमें से कोई एक बात सत्य होगी साथियों, ठीक है ना। तो जब कंडीशन ऐसी आ जाए, दो निष्कर्ष दिए जाए और दोनों में से कोई एक बात ही सत्य हो सकती है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, आप देखेंगे कहां पर लिखा हुआ या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और जबकि एक अलग है, बस उसी अलग वाले का आपको चयन करना है। विभिन्न, अलग करना, समान, भेद करना। मैं कहूंगा ये एक ही शब्द है साथियों, विभिन्न, अलग अलग,
विभिन्न, भेद, तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर सबसे अलग जो शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करिए। मतलब कुल मिला के साथियों 12 का संबंध यहाँ पर जैसे जो बताया गया है, 12 का संबंध साथियों बताया गया है 134 से, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 16 का संबंध साथियों किस नंबर से हो सकता है, ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप विचार करेंगे कि 12 से 134 कैसे बनाए। देखिए मुझे इतना पता है कि 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, लेकिन इसमें अगर हम कितना जोड़ दे, इसमें हम कितना साथियों घटा देते हैं, सिर्फ 10 घटा देते हैं तो 134 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 16 की अगर बात करें, हमें पता है 16 का स्क्वायर कितना हो साथियों 256 होता है, लेकिन इसमें से भी अगर हम 10 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा। तो 246 ऑप्शन में भी हमको नजर आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में नजर आ रहा है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल साथियों आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए, इसका जवाब आप लोग यहाँ पर बताने की कोशिश करें। आपसे यहाँ पर साथियों क्या कहा गया है कि 5 मतलब एक पंक्ति में 5 अलग अलग रंग के घर हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पीला है, नीला है, सफेद, गुलाबी, हरा है। पीला घर नीला रंग के दाईं ओर है। ये वैसे ही सवाल है साथियों जैसे यहाँ पर लोग भी हो सकते थे, 5 लोग हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो 5, ठीक है 5 हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3, 4 और एक साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, कहा जा रहा है कि पीला घर नीले घर के दाईं ओर है और हरा घर सफेद घर के बाईं ओर है और पीले घर के दाईं ओर है, नीला गुलाबी के दाईं ओर है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, आगे जाके फंस सकते हो, लेकिन इसमें नहीं फंसोगे। नीला गुलाबी के दाएं है तो गुलाबी के दाएं है, इतना पता है हमें। तो गुलाबी को आप कहीं पर भी बना लो, मान लीजिए गुलाबी आपने साथों यहां पर बना लिया है ना, क्या कह रहे हैं गुलाबी के दाएं, तो गुलाबी के दाएं ये होगा, गुलाबी के दाएं कौन सा रंग है, नीला घर है, ठीक है नीला हो गया। अच्छा ये भी हो सकता है कि हमें इसमें आगे चलकर एक बढ़ाना पड़े, है ना, या इसमें आगे चलकर एक बढ़ाना पड़े, वो कोई दिक्कत नहीं, वो हम बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद आप वो लाइन ढूंढिए जिसमें गुलाबी नीला में से कोई एक रंग है। जैसे कि यहाँ पर पीला और नीला है, यानी कि नीले रंग के दाईं कौन है, पीला है, तो सिंपल सी बात है नीले रंग के दाएं कौन है, पीला है, तो पीला साथियों आपका यहाँ पर आ जाएगा पीला घर। उसके बाद देखिए कह रहे कि और हरा घर है। अच्छा भाई, मतलब पीला घर जो है नीले रंग के दाईं ओर है, नीले रंग के दाईं ओर है, और जो पीला घर है ये एक तरीके से बात करें साथियों, क्या लिखा हुआ है एक सेकंड, पीला घर नीले रंग के दाईं ओर है, और अच्छा ये अलग लाइन आ गई, हरा घर सफेद घर के बाईं ओर है। हरा घर की अगर बात करें तो ये सफेद, हरा घर जो है ना सफेद घर के बाईं ओर है, ठीक है, और पीले घर के दाईं ओर है। अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि हरा घर जो है ना साथ, तो ये पीले घर के दाईं ओर है, हरा घर यहाँ पर आ जाएगा, हरा घर पीले घर के दाईं ओर है और सफेद घर के बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर सफेद आएगा साथियों, क्योंकि लिखा हुआ है सफेद घर के बाईं ओर है हरा, यानी कि यहाँ से हम इसको एक हटा देंगे, इधर हमने बढ़ा दिया। कुल मिला के 5 मकान थे, 5 मकान अभी भी हैं। कहने के मध्य में कौन सा रंग वाला मकान है, मैं कहूंगा पीले रंग वाला मकान है, तो पीला आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि बैरोमीटर का संबंध वायुदाब से है, ठीक है, बैरोमीटर से साथियों वायुदाब चेक किया जाता है, मापा जाता है। तो उसी प्रकार क्या घड़ी से समय मापा जाता है, चाय से कप मापा जाता है, विद्युत धारा से ओडोमीटर मापा जाता है, पानी से बोतल मापी जाती है। मैं कहूंगा जैसे बैरोमीटर से वायुमाप मापते हैं वैसे ही घड़ी से समय मापते हैं। इसके आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहने के शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करिए, यानी कि जो सबसे अलग है उसका चयन आपको करना है। गुड़, गन्ना, धागा, तंतु, यानी कि गुड़ जो बनता है वो गन्ने से गुड़ बनता है, तंतु या फाइबर से धागा बनता है, भोजन से आमलेट बनता है ना, अयस्क से धातु बनता है। देखिए ये अलग हो जाएगा, अरे भाई भोजन से आमलेट नहीं बनेगा, बल्कि आमलेट एक भोजन का पार्ट हो जाएगा, है ना, तो ये सबसे अलग होगा और यही आपके सवाल का राइट आंसर साथियों हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों यहाँ से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, तो इन मैथ्स के सवालों को भी साथियों आप लोग देख लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि 70 लाख रुपए की कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष, यानी कि हर साल 20% की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो कितने वर्षों में मूल्य घटकर 35,84,000 हो जाएगा। साथियों कितना है, 70 लाख है और ये 35,84,000 हो जाएगा, 20% की दर से घट रहा है हर साल, तो कितने वर्ष लगेंगे 70 लाख से 35,84,000 होने में। इसमें एक सूत्र साथियों इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा मैं आपको बता देता हूं साथियों। सबसे पहले यहां पर अगर बात करें, हम लिखेंगे 35,84,000, 35,84,000 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 70 लाख यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 70 लाख आ गया। अब साथियों ब्रैकेट में 1, क्योंकि मूल्य हरासित हो रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे। दर कितनी है, 20/100 है, और यहाँ पर आता है टी कितना है साथियों, टी ही तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि समय ही तो साथियों यहाँ पर हमें निकालना है। उसके बाद देखिए, अब अगर बात करते हैं, देखिए ये बराबर है, कट भी सकता है, देखिए कितने जीरो, 3 जीरो से मैं कहूंगा ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इधर आपका बच जाएगा 3584 और इधर आपका क्या बच जाएगा साथियों 7,000, 3584/7,000 बराबर इधर
क्या आएगा, इसको कट कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 पंजे 5 एकम 5, अब इधर एक है, 5 में से एक जाएगा तो 4, 4/5 आ जाएगा, यानी कि 4/5 यहाँ पर आ गया है और इसकी पावर कितनी है साथियों, टी है। यानी कि यहाँ तक आप लोगों की साथियों समझ में आ गया। अगर यहाँ तक आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको साथियों आप एक काम करिए, आप इसको 2 से कट कर लीजिए। 2 से अगर कट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा साथियों, नीचे आपका 3500 आ जाएगा। और इसको अगर कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते आपका 14 हो जाएगा, 2 नीम 18, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या और कटेगा 2 से? बिल्कुल कट सकता है। 2 अट्ठे 16 हो गया, ये काटना है, 2 अट्ठे 16, 2 नीम आपका 18, 2 छंग 12 हो जाएगा। और इसको अगर कट करें तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0 आ जाएगा। और कट सकता है, और काट लीजिए आप लोग। तो 2 से अगर कट करते हैं साथियों, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और कट करें 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा। अब ये सातु कटेगा। अब एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो है अब नहीं कटेगा सातु, ठीक है ना, अब नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, क्या टेंशन है साथियों। क्या साथियों ये और कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है, कटाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कटेगा। देखिए साथियों, इसको छोटा बना लीजिए, 2 से नहीं 7 से कटेगा। आप साथियों क्या से कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 छंग आपका 42 हो जाएगा, और 2 जाएगा 28 हो जाएगा, 7 चौक आपका कितना हो जाएगा साथियों, 28 हो जाएगा। नीचे की अगर बात करें, 7 एकम 7 आएगा, 7 दूना आपका 14, 7 पंजे 35, ये आएगा। और अगर बात करते हैं, हमारा ये बराबर में चल रहा था 4/5 की पावर टी, तो 4/5 की पावर कितनी हो जाएगी साथियों, टी हो जाएगी। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए, अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड रुकिए, ऐसे ही काम चला लेता हूँ मैं। देखिए ये क्या है, ये 4, ये टी है साथियों, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुकिए जरा, ये क्या है, ये साथियों टी है। एक सी क्या हो गया भाई, चलिए ये क्या है, ये सातों यहाँ पर टी है। तो अब देखिए शॉर्ट में समझ लीजिए, ये 5 का क्यूब है ना, और ये क्या है, ये 4 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 4 से 5 कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर 3 आ जाएगा। तो टी बराबर सातों 3 वर्ष आएगा, यानी कि 70 लाख कीमत के फ्लैट पर का मूल्य 20% की दर से कम हो रहा है। तो 3 वर्ष लगेंगे उसे 70 लाख से 35,84,000 आने में। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर सातों कहा जा रहा है कि यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी उसे कितने दिनों में वो काम पूरा कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। देखिए 6 घंटे काम लिखा, जो जो लिखा वो लिख दे। 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी, ठीक है, 10 आदमी 90 दिनों तक, ठीक है भैया, 90 दिनों तक ये काम करते हैं। तो कहने के 15 घंटे, क्या साथियों, 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी उसको कितने, उस काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिन में। मैं कहूंगा इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये दिन की आपको कैलकुलेशन निकालना है, बाकी इससे कैंसिल आपको कर देना है जो जो कैंसिल हो रहा है। देखिए जैसे कि 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। इस 6 से आपका 6 कैंसिल आ जाएगा। तो दिन बराबर आपके सामने क्या आ गया साथियों, 6 धाम 60, यानी कि 60 दिन का आपको समय लगेगा। तो 60 दिन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक परिवार में दादा दादी, 4 चाचा चाची, अच्छा एक दादा, अच्छा 2 दादा दादी हैं, ठीक है, 4 माता पिता हैं और 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है। माता पिता की औसत आयु, माता पिता की आयु, सॉरी, माता पिता की आयु 40 वर्ष है और पोते की आयु 12 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु आपसे पूछी जा रही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट समझिए, एक परिवार में 2 दादा दादी हैं, ठीक है, और दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है। कितनी है, 2 दादा दादी है, 70 वर्ष है। तो अगर साथियों 70 वर्ष हैं, ठीक है ना, सॉरी, देखिए औसत आयु कितनी है साथियों, 70 वर्ष है, और 2 दादा दादी हैं, तो 2 लोग हैं। तो मैं कहूंगा इन दोनों दादा दादी की कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, 70 दुना 140 हो जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा, ये क्या हो गया, दादा प्लस दादी की आयु का योग हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 माता पिता हैं और 4 माता पिता की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत आयु की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर वही है, औसत आयु ही लिखा हुआ है। औसत आयु साथियों 40 है, और कितने लोग हैं, मैं कहूंगा 4 लोग हैं, कि लिखा हुआ है ना 4 माता पिता हैं। तो कितनी, 4 माता पिता की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 160 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी साथियों, माता पिता की आयु आ जाएगी, ठीक है, माता पिता की आयु आ गई, माता प्लस पिता की आयु का योग आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि पोते की आयु 12 वर्ष है, और यहाँ पर 6 नाती पोते हैं। तो मैं कहूंगा डायरेक्ट निकाल लें साथियों, नाती पोते, डायरेक्ट नाती पोते निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट नाती पोतों की सातों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना निकल आएगा आपके सामने, 12
है ना। 12 औसत आयु 6 है तो 12 50, 12 छंग 72, तो 72 आपका ये हो जाएगा। आपको पता है दादा दादी की कुल आयु 140 है, माता पिता की कुल आयु 160 है, नाता नाती पोते की कुल आयु 72 है, तो आप इन परिवार की औसत आयु बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 2 लोग ये हो गए दादा दादी, 4 लोग ये हो गए, टोटल 6 लोग हो गए, और ये कितने थे, ये भी 6 लोग थे, तो कुल मिला के कितने लोग हो जाएंगे साथियों आपके, है ना। कितने लोग हो जाएंगे बताइए जरा। हाँ, 6 6 12 हो जाएँगे, 12 लोग हो जाएँगे, और इनको प्लस कर दीजिए, किनको 140 प्लस 160 प्लस 72, इनको प्लस कर दीजिए। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो 2 2 कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका एक तरीके से इसको ऊपर हटा दें। हुँ। इसको कितना आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 6 6 4 10 17 17 और हासिल का लग जाएगा 1, यानी कि 3 आ जाएगा और बटे 72 आ जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट करना और आंसर मुझे आपको बता देना है। चलिए तो कैलकुलेट करिए साथियों, कितना क्या कैसे क्या आएगा। 12 से कट करेंगे, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, यानी कि 31 वर्ष पूरे परिवार की औसत आयु आएगी, और 31 वर्ष कहाँ पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। पी क्यू आर प्रकार की 3 वस्तु का मूल्य क्रमशः, अच्छा यहाँ पर 3 प्रकार की चीजें हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, और एक का नाम साथियों क्या है, एक सेकंड की जरा, इसको नीचे ले आता हूं मैं। चलिए, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, आपसे कहा गया है कि पी क्यू आर ये 3 प्रकार की चीजें हैं, इन चीजों का मूल्य जो है ना, जैसे कि पी की वैल्यू कितनी है, पी का मूल्य 200 है, क्यू का मूल्य 300 है, आर का मूल्य 400 है। सुरेश 2000 रुपए को 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। सुरेश के पास 2000 रुपए हैं, जैसे कि एक खरीदेगा वो ये 200 रुपए की चीज है ना, और दूसरी वाली जो खरीदेगा 2 खरीदेगा। अब यहाँ पर 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। देखिए शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एक उसने चीज खरीदी है 200, यानी कि 200 वाली साथियों उसने एक चीज खरीदी है, ठीक है। उसके बाद कहने कि उसने 2 चीजें खरीदी हैं 300 की, तो 300 की खरीदी है साथियों, तो 600 हो जाएंगे, उसने 2 चीजें खरीदी हैं। और अगर बात करें 400 वाली चीज उसने 3 खरीदी हैं, 3 चीजें खरीदी हैं उसने 400 वाली, तो 400 गुणा 3 यानी कि 1200 हो जाएगा। देखिए ये 2000 हो रहा है, 1200 प्लस 600 प्लस 200 बिल्कुल 2000 हो रहा है, और उसके पास कुल 2000 रुपए ही थे लिखा हुआ है। तो कहने कि उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। अरे भाई क्यू प्रकार की वस्तु ये है, ये वाली क्यू प्रकार की वस्तु, तो उसने 2 वस्तुएं खरीदी हैं क्यू प्रकार की, तो 2 वस्तुएं आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए जवाब आपका क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी। देखिए इन्होंने जो अर्न किया है वो आप नीचे लिखेंगे, जैसे कि 15 श्रमिक 10 दिनों में अगर कोई काम कर सकते हैं तो वो नीचे लिखेंगे, अगर कुछ पैसे कमाते हैं तो वो आप नीचे लिखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी, वो साथियों यहाँ पर आपका आएगा। तो बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए साथियों अब कैसे क्या होगा, बराबर लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, जैसे कि इस 1800 की गुणा इससे हो जाएगी, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 गुणा ये आपका 1800 आ जाएगा, ठीक है ना, और बटे इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यानी कि 15 गुणा 10 150, और ये साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ना वो इधर आ जाएगा। और ये है क्या वाकई में, ये असल में कमाई आपसे पूछी जा रही है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, 15 से मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूना आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कुल मिला के, क्योंकि इसमें से 3 जाएगा 0 बच जाएगा, 30 हो 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 12 चौक कितने होते हैं साथियों, 12 चौक आपके 48 होते हैं, और 0 लग जाएगा, तो 480 कमाई होगी। और 480 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली, ठीक है। उसने 540 रुपए का भुगतान किया, तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 540 की जब उसने खरीदी तो ये उसको 10% की छूट पर मिल रहा है, यानी कि 90% पर उसको मिल रहा है। तो 90% पर उसको जो मिल रहा है वो 540 रुपए की चीज मिल रही है। तो आप इसका क्या करिए, इसके 100% की वैल्यू साथियों आप लोग यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश एक बार करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 540 बटा 90 ये 1% की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54, 6 की गुणा 100 से करोगे यानी कि 600 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इसको निकालने का मकसद ये था कि 10% की छूट में दी गई तो 540 में, अगर 10% की छूट नहीं दी जाती तो वो 600 रुपए की वस्तु होती। समझ गए साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने कि अंकित मूल्य कितना उसका होगा, मैं कहूंगा अंकित मूल्य की अगर बात करें, अंकित मूल्य मान लेते हैं x है। अच्छा इस अंकित मूल्य पर ही 25% की साथियों छूट दी गई है, तो अगर इस अंकित मूल्य पर 25% की छूट देंगे तो वो 75% में वस्तु बिकेगी। तो बस इसी अंकित मूल्य के 75% की वैल्यू जो है वो 600 है, तो इसको आपको निकालना है, यहां से निकालेंगे। देखिए 0 से 0 यानी कि 2 0
0 से गुणा इसकी होगी तो कितना आ जाएगा साथियों आपके सामने, x बराबर 60,000 आपका जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए साथियों आप लोग, 25 तियाँ और 25 दुना और 10 ये आ जाएगा, और 25 चौक आपका हो जाएगा, डबल 0 लग जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि x बराबर आपके सामने 800 आ जाएगा। और 800 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।